में होता था, जहाँ पे वो अपने सभी पार्षदों के साथ रहते थे और वहीं महाप्रभु आके कीर्तन करते थे। तो हम सब ने अभी तक देखा कि भगवान ने कैसे नारद मुनि पे स्पेशल कृपा की है, और नारद मुनि इस कृपा से को लेके जो है भगवान के चिंतन में और मनन में पूरा लग गए। और उसके बाद भगवान ने कहा कि जब ये पूरा हो जाएगा फिर तुम्हें दोबारा मेरा दर्शन होगा। तो उसके आगे क्या हुआ ये नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं, हम सब देखेंगे। तो 29वां श्लोक। कल्पान्तमिदमादाय शयनेयं वस्युदन्वतः शिष्यैषो अर अनुप्राणं विविशेन्तरहं विभो। At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements and also entered through his breathing. तो जो कल्प का अंत होता है, यानी जो पूरा 1000 दिव्य युग है, इनको एक कल्प कहते हैं। तो एक कल्प, वैसे मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प तक अपना जीवन जिए थे। तो एक कल्प जो है ये करीबन, मतलब आप गिन लीजिए कि 4,32,000 साल का कलयुग है, और उसको पूरा चतुर्युग मिला के होता है 43,20,000। और ऐसे 1000 साइकिल जब कंप्लीट होते हैं, ठीक है, उतना इंटू 1000 कर लीजिए, तो मतलब उतना साल जो है ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, और उतने ही टाइम का 12 घंटे का रात होता है। तो जब रात होता है तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सुप्त हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द मिलेनियम, तो ब्रह्मा जी भी निद्रा में जाने वाले हैं। तो उस समय ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी जो है, क्योंकि जब मैं वो भक्ति कर रहा था, मेरा भजन इत्यादि कर रहा था, उसके बाद ये समय आया कि ब्रह्मा जी, ये प्रलय का सृष्टि जो है वो विनाश हो रहा था, और उसके बाद वापिस अब नया कल्प आएगा, ये याद रखिएगा, यानी ब्रह्मा जी वापिस जागेंगे तो नया कल्प आएगा। तो तब तक नारद मुनि यानी पिछले जन्म के जो बालक थे, उन्होंने भजन किया, भगवान का भक्ति किया, बड़े बड़े संतों से भगवान के बारे में सुना, और फिर उनको स्पेशल कृपा प्राप्त हुई। तो वो यहाँ पे कहा गया है। 30वें श्लोक में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शुश्रूषतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। आफ्टर 4.3 बिलियन ईयर, सोलर ईयर्स, मतलब 4300 और आगे और 6 शून्य, ये इनका कैलकुलेशन अलग होता है, मिलियन बिलियन का, हमारा लाख और करोड़ का अलग होता है। सोलर ईयर्स, व्हेन ब्रह्मा awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. तो इतने कल्प के बाद, यानी इतने समय के, एक कल्प के बाद, सोलर ईयर्स यानी ये जो सूर्य घूमता हमारे लिए ऐसा एक दिन करता है, फिर ऐसे 180 आगे उत्तरायण, 180 दक्षिणायन घूमता है, तो पूरा एक साल होता है। तो हमारा जो एक साल है, ऐसे ऐसे सालों में उनकी गणना की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो कल्प खत्म हो गया और वापिस जब, यानी उतने ही सालों बाद, यानी जितना ही मेंशन किया है उतना रात होगा, उससे और थोड़ा आप जोड़ लीजिए कि होगा नारद मुनि का प्राकट्य जो पिछले कल्प में हुआ होगा। इतने सालों बाद जब ब्रह्मा जी जागे, तो उसके बाद ब्रह्मा जी के माध्यम से कौन कौन प्रकट हुए अगले कल्प में? मरीचि, अंगीरा, अत्रि और बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े वो सप्तऋषि सब प्रकट हुए, और उनके साथ साथ मैं प्रकट हुआ, और मैं मेरे दिव्य शरीर में प्रकट हुआ। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ नहीं अगले तात्पर्य में बताते हैं वैसे, कि मरीचि जो है ये सकाम कर्म के एक तरह से देवता हैं, और जैसे सनक और सनातन ऋषि हैं, ये फिलॉसफी यानी सिद्धांत के जो हैं वो एक तरह से अथॉरिटी हैं। वैसे ही नारद मुनि भक्ति के अथॉरिटी हैं।
और नारद मुनि अपने माध्यम से जो है पूरे तीनों लोकों में भक्ति सिखाते हैं। भक्ति क्या करना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध कैसे जोड़ना चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो ध्रुव महाराज भी जब अपने पिता से नाराज होकर निकल गए थे, तो ध्रुव भले ही गुस्से में चले जाते, लेकिन बिना गुरु के नारायण तो मिलते नहीं। तो इसलिए वो चले जाते जंगल में आउट ऑफ ईगो, और कुछ भी तपस्या कर लेते अपने मन का, तो भगवान नहीं मिलते, क्योंकि घमंड से भगवान नहीं मिलते। जब तक आप गुरु के शरणागति नहीं लेते हो, तब तक आपको भगवान नहीं मिलते। तो इधर क्योंकि नारद मुनि जो हैं वो देखे कि ध्रुव महाराज जा तो रहे बड़े गुस्से में, और इच्छा बड़ी तीव्र है। तो क्योंकि नारद मुनि भगवान के एक तरह से इस संसार के एजेंट है, वो भगवान नारद मुनि देखते रहते कैसे कृष्ण की तरफ लाया जाए। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उन्होंने भक्त बनाए हैं। तो वो जाते हैं और ध्रुव महाराज को वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये आपका खेलने कूदने का उम्र है, जाइए एंजॉय करिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं देखिए, या तो अब मुझे भगवान कहाँ रहते हैं ये बताइए, और नहीं तो आप मेरे रास्ते से निकल जाइए। तो इनका ये डिटर्मिनेशन देख के नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वो उनको एग्री करवाते हैं कि ठीक है। आप उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले तुम इस मंत्र का जाप करो, और आप जो जंगल में जा रहे हो तो भगवान आपको मिलेंगे। वैसे हम सब ये जानते हैं कि ध्रुव ने 6 महीने तपस्या किया। हाँ, उन्होंने सांस रोक दिया, पत्ते खाए पहले, सिर्फ फिर पानी जल पे थे, फिर उसके बाद उन्होंने सांस रो लेना बंद कर दिया। अब हमें लगता है कि इतना तपस्या से भगवान प्रकट हुए, नहीं। भगवान इसलिए प्रकट हुए, हमारे हार्डकोर तपस्या से भगवान थोड़ी प्रकट हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं ना हम वेदेर न तपसा न दानी न चीजेगा। तुम तपस्या भी कर लोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि नारद जैसे गुरु उन्हें मिले, नारद ने उन्हें मंत्र दिया। मंत्र दिया तो मैंने उस दिन भी आपको समझाया, मंत्र या लेते ही भगवान साक्षात आपके सामने होते हैं। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मंत्र ले लिया भगवान कहाँ है। वो मंत्र रूप में ही भगवान है, आपको दिखेंगे नहीं, वो अंदर में साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि जो मंत्र है वही साक्षात भगवान है। तो नारद मुनि जो हैं वो दिव्य शरीर लेके इस कल्प में आए। तो कभी कभी हम सब भागवत में देखते हैं तो कि ध्रुव महाराज की स्टोरी आती है, प्रहलाद की स्टोरी आती है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं, कई कल्पों पहले की होगी। तो ये कई कल्पों पहले की होने की बात नहीं है, क्योंकि एक कल्प पहले ही नारद मुनि अभी तो प्रकट हुए हैं। तो इससे हमको कल्प का समय पता चल जाएगा, है ना। अनेक कल्प पहले भी जाने का जरूरत नहीं होगा। तो एक अच्छा यहाँ पे रेवलेशन है। तो ब्रह्मा जी जो है, क्योंकि वो गर्भोदक्षाय विष्णु में जाके आराम करते हैं, फिर वापिस जो है प्रकट जब होते हैं तो उनके सारे शिव रुद्र इत्यादि सब सब प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि जो है वो भक्ति का सूत्र समाज को समझाने के लिए प्रकट होते हैं। और नारद मुनि के पास बहुत सारे पावर्स हैं। आप याद रखिए कि उन्होंने पहले भी कहा था कि पिछले कल्प में जब वो बच्चे थे और तपस्या किए थे, तभी भी भगवान उनको बहुत सारे सिद्धियां और शक्तियां दिए थे, बहुत सारे शक्तियों को दिए थे, प्रदान किए थे। तो इससे पता चलता है कि भगवान की बहुत अहेतु की कृपा है नारद मुनि के ऊपर। और ना, ऐसा कहा, देखिए यहाँ प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, श्री नारद इज इटर्नली फ्री टू मूव ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड मटेरियल क्रिएशंस ऑफ ऑलमाइटी। He appears and disappears in his own transcendental body, which is without distinction of body and soul, unlike conditioned beings. जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, तो हमारा ये शरीर है, इसमें हम गायब नहीं हो सकते। इसमें गायब होते हैं शरीर यहीं गिर जाएगा। लेकिन कई बार सिद्ध पुरुष होते हैं, वो उसी शरीर में रहते हुए भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी उसको टेलीपोर्टिंग कह सकते हैं। यानी यहाँ पे बैठे हैं, बैठ के यहाँ गायब हो गए और कहीं और प्रकट हो गए, लेकिन वो इसी क्षेत्र में, आपका जहाँ क्षेत्र है वहीं प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आप स्वर्ग में प्रकट नहीं हो सकते, आपका वो लेवल, अगर आप सिद्धि है तो। और अगर आप स्वर्ग है तो नीचे प्रकट हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है। तो नारद मुनि तीनों लोकों में, यानी वैकुंठ में भी जा सकते हैं, वापिस आ सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। यहाँ किसी राजा के महल में अभी प्रकट हो गए, फिर वहां प्रकट हो गए, यही यही वो करते हैं। तो ये स्पेशल सिद्धि, क्योंकि वो प्रचारक है,
और इसलिए प्रीचर जो होता है ना, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो निकाल देना चाहिए हमेशा। क्योंकि उसको जितना ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आएगा उतना वो कम प्रचार कर पाएगा। इसलिए हमेशा भक्तों को देखना चाहिए कि जो ट्रैवलिंग प्रीचर्स हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, उन्हें हमेशा ट्रैवलिंग में हेल्प करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सिद्धि है नहीं। हाँ, तो नारद मुनि भले उनके पास सिद्धि है, लेकिन जो नॉर्मल भूमंडल में घूम रहे हैं, तो उनके पास वो सिद्धि नहीं होते। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारे अभी मायापुर में डिवोटीज आए जो अलग अलग जगह प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं, अलग अलग भक्तों को भक्ति मार्ग में लाते हैं लोगों को। तो ये सब अपना अपना प्रीचिंग करते हैं। जैसे हमारे ट्रैवलिंग मॉन्क्स हैं, इंद्रद्युम्न महाराज हैं, कभी कभी भक्ति मार्ग स्वामी जो चल के ही जाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सन्यासीज हैं जो प्रचार करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे भक्त हैं जो जिनका नाम भी हमें पता नहीं, लेकिन वो अलग अलग जगह जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को मिलके, हाँ, हरि नाम का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है कि नारद मुनि जो है ये अ, इस जन्म में कहीं भी, अब वो मुक्त हो गए हैं, अब वो कहीं भी जा सकते हैं और उनका वो शरीर जो है दिव्य है। देखिए तुकाराम महाराज जो है ना, ये भी सदेह वैकुंठ गए थे, वो उनका इटरनल फॉर्म था तुकाराम महाराज का। तो वो वहां पे गरुड़ जी आए और वो पेड़ आज भी हिलता है। जिस दिन गरुड़ गमन होता है उस दिन आज भी वो पेड़ हिलता है, जिसका दर्शन साक्षात सब लोग जाके करते हैं। आप लोग भी देहू जा सकते हैं, गरुड़ गमन का दिवस होता है उस दिन। उस दिन वो पेड़ आज भी हिलता है, वो तिथि में। तो क्योंकि तुकाराम महाराज सदेह गए, तो तुकाराम महाराज भी वन ऑफ द डिवोटीज थे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि नारद मुनि को स्पेशल ब्लेसिंग मिला है क्योंकि वो प्रीचिंग कर रहे हैं। तो भगवान के लिए प्रीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और प्रीचर के लिए बहुत केयर करते हैं भगवान। तो अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं, नारद मुनि खुद कह रहे हैं, अंतर्बहिश्च लोकाम स्त्रीन परियेम्य स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णुः अविघात गति क्वचित। Since then, by the grace of Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. तो कह रहे हैं क्योंकि मैं भगवान के दिव्य लीलाओं में हमेशा प्रचार करते रहता हूँ, तो इसलिए मुझे तीनों लोकों में घूमने का, इन तीनों लोकों में भी आराम से घूमता। मैं स्वर्ग जाता हूँ, कभी शिव जी कैलाश चले जाता हूँ, कभी मैं पाताल चले जाता हूँ, कभी भूलोक आ जाता हूँ। तो मैं सब जगह जाके सबको भगवान हरि से जोड़ते रहता हूँ। और जैसे कहते हैं ना, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोग, मध्य यानी इधर के लोग, अधो यानी नीचे के लोग। तो ये सारा मैंने कॉस्मोलॉजी में पढ़ा हुआ है, जिनको चाहिए वो मेरे कॉस्मोलॉजी के लेक्चर सुन के समझ सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के तीन लोक हैं, स्वर्ग, भूलोक और नीचे वाले। तो ये तीनों में नारद मुनि कहीं भी घूम सकते हैं, कभी भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये स्पेशल मर्सी जो है वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए भगवान ने मुझे ये स्पेशल शक्ति दिया है। कई बार हमारे जो डिवोटी जो प्रचार करते हैं ना, ये बहुत लोगों को फेस्टिवल्स में लाते हैं, प्रोग्राम्स में लाते हैं, तो आप देखिएगा तो उनको लोग कहते थे अरे ये तो आ गया, कहीं भी प्रकट हो जाता है, कभी इस हॉस्टल में दिखता है, कभी इस हॉस्टल में दिखता है, कभी वहां दिखता है, कभी यहाँ दिखता है। क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, भगवान हरि का ग्लोरिफिकेशन करना, और कुछ नहीं होता। तो बराबर वो आपको सब, जहां जहां हरि का कथा करने का मौका मिलेगा वहां आपको भक्त दिखेंगे। नारद मुनि ने जब दक्ष प्रजापति के हजारों बच्चों को, 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया था, उनको कहा क्या तुम इस संसार में पड़े हो? दक्ष जबकि बच्चे उत्पत्ति कर रहा था ताकि वो संसार को चलाए, नारद मुनि जाके उसके बच्चों को लेके ब्रह्मचारी बना दिया। चलो चलो, क्या है यहाँ पे, संसार के मोह माया में फंसेगा, फिर वही घिसा पिटा स्टोरी, चलो निकलो यहाँ से। तो सब ब्रह्मचारी बन गए, जाके तपस्या करने लगे। तो दक्ष गुस्सा हो गया। तो अगली बार जब 1000 बच्चों को उन्होंने बनाए, तो वहां जब वापिस गए, तो जब वहां वापिस ब्रह्मचारी बनाने गए, तो उनका जो दक्ष है वो गाली देने लगा। बोले तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं समझते कि कर्तव्य क्या चीज है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत 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 बोले। अध्यक्ष उनको श्राप दे कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह कभी नहीं टिकोगे। तो नारद मुनि बोले तथास्तु, अच्छा है, मैं एक जगह रह के भी क्या करूंगा, साधु घूमते रहूंगा। तो यहाँ पे बहुत, यहाँ पे देखो क्या कहा है, the causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of Lord.
Therefore, the devotees never fall down, but the materialists, the fruitive workers and speculative philosophers do fall down, being forced to the respective modes of nature. ठीक है, जो बाकी कर्मकांडी हैं, कर्मयोगी हैं, ज्ञान योगी, ये लोग गिर भी सकते हैं, परंतु एक भक्त नहीं गिरता, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। ये यहाँ बताया गया है। और यहाँ कहा गया है, the rishis as above mentioned cannot enter into the transcendental world like Narada. अभी जो ऋषि उनके साथ उत्पत्ति हुए थे, जैसे अभी बात हुआ मरीचि, सनक, सनातन, बाकी सप्तऋषि इत्यादि, अत्रि मुनि वगैरह, तो ये सब जो प्रकट हुए थे, इनके पास इन तीनों लोकों में घूमने का अधिकार है, परंतु वैकुंठ में जाने का अधिकार नहीं है, वो नारद मुनि के पास। इसलिए नारद मुनि बहुत स्पेशल है। फिर और इस प्रकार इधर प्रपात लिखते हैं कि ऑल ग्रेट अथॉरिटीज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड फॉलो इन फुटस्टेप्स ऑफ नारद मुनि। सब नारद मुनि का मार्ग अवगमन करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है जो नारद मुनि ने लिखा है, पंचरात्र भी लिखे हुए हैं, उसमें सभी भक्ति का चीज बताया है। आपको ग्रंथ मिले तो खोल के पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। नारद मुनि बताते हैं, एंड देयरफॉर ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर अनहेजिटेटिंगली क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड वैकुंठ। इस प्रकार जो भी नारद मुनि के पद चिन्हों पे भक्ति मार्ग करेगा, जो अभी तक हुआ है, वो वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। 32 देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with the transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. देव भगवान कृष्ण ने जो है नारद मुनि को वीणा दिया। हम लोग बोलते हैं ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। जो मुझे लगता है वीणा सरस्वती माता के हाथ में होता है, वैसे नारद मुनि भी वीणा बजाते हैं। तो और इस वीणा को लेके वो अपना भगवान का गुणगान पूरे तीनों लोकों में करते रहते हैं। हाथ में भगवान ने दिया हुआ चीज है, कैसे छोड़ देंगे, अपने पास रखे हैं, और वो अपने गले में, इसलिए इसलिए उनके पास हमेशा वीणा रहता है। तो वो वीणा लेके बजाते बजाते तीनों लोकों में नारायण नारायण, वो सब जगह जाके लोगों को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है, ये वीणा से जो ध्वनि निकलता है, तो जनरली 7 नोट होते हैं, ठीक है। और ये वीणा दिया, इसका प्रमाण प्रपद लिखते हैं, लिंग पुराण में भी है इसका प्रमाण। तो स्वर ब्रह्म कहा गया यहाँ पे। स्वर ब्रह्म यानी स्वर, यानी 7 स्वर होते हैं। तो जनरली लोग संसार के गाने गाते हैं, इधर के उधर के, कोई ना आलाप आलाप मार के इधर का जो संसार का भोग वस्तु के गाना गाते हैं। हाँ, वो दुनिया के प्रेम की बातें करते हैं, जो थोड़े क्षणिक हैं, थोड़े देर के लिए हैं, उसमें कोई ज्यादा भाव है नहीं, आता भी है तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो स्वर है वो 7 नोट्स होते हैं अलग अलग, हाँ, जो हम लोग जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा गा रे सा। तो वो जो लास्ट का सा है वो 8वां नोट है, यानी उसका डबल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो ऐसे 7 नोट है, सा रे ग म प ध नी। तो उसमें प्रपद लिखते हैं, स यानी षड्ज, र यानी ऋषभ, गा यानी गांधार, म यानी मध्यम, प यानी पंचम, ध यानी धैवत, और नी यानी निषाद। तो ये 7 नोट्स हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा इतना जानता नहीं। संगीत मुझे हरे कृष्णा कीर्तन आता है, उसके आगे मैंने कोई कोर्स किया नहीं है संगीत का। तो वैसे मैंने आज सुबह ट्राई किया है, लेकिन हमारी स्मिता माता जी अवेलेबल है, इनको मैंने बोला था कि थोड़ा हम सबको समझाएंगे कि ये स्वर क्या है, तब मैं आपको स्वर ब्रह्म क्या है ये समझाऊंगा। तो कृपया करके माता जी 1-2 मिनट हम सबको समझाएंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा माता जी, थोड़ा आप बताइए। आप माता जी हारमोनियम से समझाएंगे, उनके पास वीणा है लेकिन वो कहीं और है। तो ये है। और अर्चना माता जी, आपके पास अगर वीणा है तो आप भी हमको थोड़ा कुछ बता सकते तो अच्छा है। मैं आपको ट्राई किया था सुबह फोन, लेकिन आपका लगा नहीं। यस, हरे कृष्णा। स्मिता माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, यस, हरे कृष्णा। यस यस, बोलिए माता जी, आपके पास 2-3 मिनट है, बोलिए।
आवाज ना आ रहा, आवाज। माता जी कैमरा नजदीक ले लीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। आप ऑडियो रखेंगे तो भी चलेगा और आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैंने माता जी को रिक्वेस्ट किया था कि सब बताएंगे। तो बेसिकली ये 7 स्वर हैं। वो आवाज ऑडियो नहीं आ रहा था माता जी, पता नहीं मुझे नहीं आ रहा था, ये सबको नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा, बाकी नहीं ड्यूटीज आ को भी रहे नहीं थे आ रहा प्रभु जी। है। हाँ, अभी यहीं से आप बताओ स्वर क्या है। वो हारमोनियम छोड़ दो, ये स्वर क्या है थोड़ा बताइए ड्यूटीज को। हाँ प्रभु जी, ये अभी जो 7 नोट है ना, सारेगामा पदनिसा, ये मतलब इसको एक एक जो पहले के बहुत बड़े संगीत तज्ञ थे, इन्होंने इनको नाम सा को षडज दिया था। रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, श को षडज। और इनकी उत्पत्ति होती है कि रागों की वजह से। जो पहले जो गायक थे, पहले तो इतना संगीत नहीं था, तो पहले प्रबंध गायन ऐसा गाते थे। बाद में इसका ख्याल गायकी आया और उसमें उन्होंने इस स्वरों को डाल के उनको राग उत्पत्ति की है। जैसे कि जो अभी मैंने जो गाया सारेगामा, जो अभी मध्य सप्तक में था, और उनका नीचे भी गाते हैं उनको अमंद्र सप्तक में बोलते हैं, और जो ऊपर गाते हैं उनको तार सप्तक बोलते हैं। तो इनका सभी का मिलन करके एक राग की उत्पत्ति होती है, स्वर को मिला के। तो कहीं कहीं रागों में सभी स्वर होते हैं, जैसे 7 स्वर होते हैं, और कहीं कहीं रागों में सिर्फ 5 स्वर होते हैं, कहीं कहीं रागों में जैसे कि 4 स्वर होते हैं। अभी जो राग भूप है, तो उसमें सिर्फ 5 ही स्वर होते हैं। सा रे गा पा धा सा। अभी जो सा स्वर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी मतलब ये अभी सा स्वर अगर लिया ही नहीं तो राग की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो सा इसका मेन स्वर है पूरा 7 स्वरों में। और सा को अचल स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सा और प, ये इनका सा और प का स्थान कभी ऊंचा नहीं होता है, कभी नीचे नहीं होता है। और जो बाकी के स्वर है, रे ग म ध नि, ये अपना स्थान नीचे और ऊपर करते हैं। रे कोमल होता है, ग भी कोमल होता है। मतलब सा रे, अभी ये शुद्ध रे हुआ, तो रे कोमल कैसे होता है, सा रे। ऐसे बाकी के स्वर भी कोमल होते हैं, सिर्फ सा और प होते हैं वो अचल रहते हैं, और बाकी के स्वर होते हैं वो चल है। तो ऐसा है। अभी जो भैरवी राग है, उसमें जो भजन करते हैं, तो लास्ट में उनको भैरवी राग में क्यों डालते हैं, क्योंकि ये स्थान अपना बहुत नीचे करते हैं, और ये गांभीर्य प्रकृति होती है बाद में, मतलब बहुत ऐसा गांभीर्य उसमें आता है। तो मैं अभी भैरवी गा के दिखाती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब ये अपना स्थान, इन सभी स्वरों ने अपना स्थान नीचे कर दिया है। और जो शुद्ध स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यह भी शुद्ध हो गए। और भैरवी जब गाते हैं तो ये अपना स्थान नीचे करते हैं, क्योंकि उसमें गांभीर्यता आती है। ऐसा है। तो बाकी के स्वर और बाकी के रागों में भी ये ऐसा डाल के, कोमल स्वर डाल के, तीव्र स्वर डाल के, शुद्ध स्वर डाल के, इसका मिलन करके उस समय पे वो राग गाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, पूरा पीएचडी हो गया हमारा। हरि कम से बोल। कम राग भैरवी तो मैं गा ही सकता हूँ। हरि हरे बोल, कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल माता जी। हरे तो कृष्णा। ये बहुत सुंदर तरीके से समझा है। तो स्वर ब्रह्म यानी जब
यही स्वर आप ब्रह्म यानी भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज करते हो तो उसको कहते हैं स्वर ब्रह्म। यानी ये स्वर अगर आप संसार के चीजों के लिए करते हो तो ये इधर का रह जाएगा, और जब भगवान के लिए कर देते हो तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि नारद मुनि ये लेके तीनों लोकों में इसका गायन करते हुए लोगों को जोड़ते हैं। और आपको बता दूं, जनरली आप किसी को लेक्चर देते हैं तो जिसका दिमाग होता है उसको थोड़ा समझ में वो भक्ति कर लेता है, जिसको नहीं भावुक होता है वो समझता नहीं। तो कुछ लोग होते हैं वो फूडी होते हैं, उनको प्रसाद दे दो समझ जाते हैं। और कुछ लोग है ना, ये साउंड ऐसा वाइब्रेशन है, इसमें सभी आ जाते हैं, बुद्धिवान लोग, इमोशनल लोग, प्रसाद के खाने वाले लोगों को जब जो ही कीर्तन सुनते हैं ना, वो डायरेक्ट आपके सोल को टच करता है। कल भी हम सब यहाँ फेस्टिवल चल रहा है मायापुर में, होली ने फेस्टिवल, उसमें बैठे थे। तो जब वो गा रहे थे तो इंद्र प्रभु का ट्यून गा रहे थे एक प्रभु जी, बहुत सुंदर, वो अपने आप ऐसा टच हो गया। तो हम लोग आए थे अंदर 1 मिनट के लिए, फिर बैठ ही गया था, बहुत सुंदर। तो ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट सोल को वाइब्रेट करता है, इतना पावर होता है साउंड में। और नारद मुनि उसी को लेके सबको मोहित कर लेते हैं। तो यहाँ पे और एक आता है, ये लास्ट श्लोक है। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। The Supreme Lord Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear at once, appear to on the seat of my heart, as if called for, as soon as I begin to chant his holy activity. ये कृपया करके म्यूट कर लीजिए, आप में से ना कुछ लोग लिटरली मतलब इस चीज को ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ कहते हैं कि जिनका गुणगान सुन के हृदय भी पिघल जाता है, वो 1 मिनट में जो आप उनका गुणगान करते हैं भगवान का, वो आपके हृदय के प्रांगण में आके प्रकट हो जाते हैं। और इसका साक्षात्कार स्वयं नारद मुनि किए हैं, क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं, कीर्तन के माध्यम से भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन में भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ये बहुत स्पेशल वो है, जो जिनको होली नेम बहुत लेते हैं उन्हें ये एक प्रकार का दर्शन है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब होली नेम लेंगे भगवान दर्शन देंगे, नहीं। वो जैसे हम किसी का स्तुति करते हैं, प्रवत तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर हम किसी का स्तुति करते हैं तो वो बंदा सुनना चाहता है, वहां आ जाता है। जैसे आप किसी के बारे में अच्छा बोलिए, वो आपके सामने आ जाएगा। वैसे जब आप भगवान के बारे में बोलते हैं तो भगवान वहीं रहते हैं आपके सामने। तो ये दर्शन जो है, इसलिए भगवान का स्तुति कथा कीर्तन करते रहना चाहिए, ये बहुत स्पेशल चीज है। ठीक है, तो ये हमने आज का देखा। और ये क्योंकि ये गुण भगवान हमें भी ये गुण है, तो भगवान क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो एक्चुअली सारा गुण भगवान से आता है, तो भगवान में भी वो गुण है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं। तो कल हम सब 34वें श्लोक से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जो नारद मुनि थे ये दूसरे कल्प में आते हैं, जैसे जो मनु के टाइम में है ये दूसरा कल्प है, और जो उससे पहले का जो इन्होंने जन्म लिया था वो माता श्री थी इनकी, वो पहला कल्प था प्रभु जी। हाँ, वो इससे पहले वाला, ये जो कल्प चल रहा है ना अभी, हाँ श्वेत प्रभु वराह जी। कल्प, तो उसके हाँ जी। पहले वाला जो कल्प था उसमें का लीला है ये। ठीक ठीक प्रभु जी, हरे यही कृष्ण प्रभु कंफ्यूजन। जी, क्या अभी भी Yes. नारद मुनि जी मतलब ऐसे आते जाते हैं? सब जगह घूमते हैं। सुबह 4 बजे जिनके दरवाजे खुले होते हैं, भजन करते हैं, उनके घर पे वो घूम के जाते हैं। प्रभु जी, एक बड़ा थोड़ा विचित्र सा मन में आ गया ख्याल, तो प्रकट कर दे। करिए करिए। प्रभु जी, ये वाला नाम क्यों नहीं रखते लोग? बहुत लोग अपना नाम, बाकी तो सब सुना है, लेकिन कभी किसी ने बच्चे का नाम नहीं रखा क्या नाम? नारद। क्यों, हमारा जो खाना बनाता है गुरुकुल में, उनका पहले नाम नारद ही था। अच्छा, नारद ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे नहीं। वो लोगों को लगता है कि हाँ वो लड़ाई लगवा देगा इसलिए नारद नारद। वो लड़ाई थोड़ी लगवाते हैं, वो हाँ, तो आपको सुप्त अवस्था से जगा देते हैं। आप सोए हाँ जी। होते हैं, वो आपके ऐसा जीवन में झंडू बाम कर देते हैं कि आप अरे रे 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 भगवान की तरफ सोचता है आदमी। हलचल मचा। ठीक है, हाँ, हलचल मचाते हैं, हाँ, और जगा देते हैं। आप सोए हैं तो वो जगा देते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि ये महत्त्व क्या है, और जैसे बोलते कि प्राण को अपान में ले जाओ, फिर अपान को प्राण में लाके वो जो स्थिति जाननी रहती है वो कैसे लाते हैं?
तो हमको नहीं लाना है वो सब, वो अपने आप हमको हरि नाम करना है, इस युग में आएगा भी नहीं। तो वो बहुत अलग चीज है, उसके लिए आपको पूरा अंदर के पंच प्राण जो है उनको समझना होगा, कहाँ से कौन सा वायु जाता है। मेरे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में मैंने वो सब सिखाया है। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो सारे सूत्र 4 अलग अलग अध्याय हैं, उसमें वो सारा बताया है। वो एक क्लास में बस पूछ लेने से नहीं आएगा, तो वो पढ़ो तो उसमें आपको सारा डिटेल आएगा, कौन सा प्राण किस में मिलता है। और वो लेने पर वो बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने से फिर आपको सांस लेने का जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप चलेगा, प्राण अपने आप चलेगा। फिर मन को कंट्रोल करना पड़ता है, फिर चित्त को हटा के, वहां से मन से हटा के, द्वंद्व से हटा के भगवान में लगाना पड़ता है। एनीवेज, ये बोला है वो भी नहीं समझा है, वो समझा है तो ठीक है। तो उसके बाद महत तत्व जो है, जो सारा क्रिएशन, इसमें 8 एलिमेंट है। इन 8 एलिमेंट्स का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको महत तत्व कहते हैं। ठीक है, वो आएगा जब आगे आगे हम लोग दूसरे स्कंद में जाएंगे, क्रिएशन आएगा तो टेक्निकली डायग्राम बना के सब बता दूंगा। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि नारद मुनि को जैसे एक कल्प लगा, मीन्स सॉरी आधा कल्प लगा, और फिर वो आए दिव्य शरीर को लेकर। तो प्रभु जी बराबर। इतना ज्यादा समय लग जाता है क्या प्रभु जी? मीन्स अगर मुझे मालूम था कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच रहा होगा, और आप ही नहीं, बहुत लोग सोच रहे होंगे इतना समय लगता है, क्योंकि भगवान बोले, बराबर ना। भगवान क्या बोले कि नारद तुम इस जन्म में ऐसा कर लो, बाकी बाद में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, बराबर। जी प्रभु। तो आश्वासन किसने दिया? भगवान ने। भगवान। अभी चैतन्य महाप्रभु आके बोलते हैं आओ बस एक बार हरे कृष्णा कीर्तन करो, ये जीवन बस कृष्ण को माता पिता समझ के जी लो, मैं तुम्हें इसी जन्म के बाद ले जाऊं। वो नारद का नारद देखेंगे, भाई हमको तो एक जन्म में जाने को मिल रहा है, हम उनसे कंपटीशन क्यों करें। हमको प्रभुपाद बोले चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड डू व्हाट डू योर सर्विस विद होल हार्ट टू कृष्णा एंड आई विल पर्सनली टेक यू बैक टू गॉडहेड। हमको क्या चाहिए? प्रभुपाद के चरणों में पड़े रहो, हरे कृष्णा करो, महाप्रसाद खाओ, है ना। अब दुनियादारी में क्या रुचि रखोगे? रुचि नहीं रखो, जब भगवान बुला ले तो दिल खोल के चले जाओ, सारा प्रॉपर्टी घर वालों को साइन मार के दे दो, बोले भाई रखो तुम ये कचरा, निकल जाना। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तभी मत बोलना नहीं 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 मेरे को और थोड़ा रुकना है। ठीक है प्रभु जी। फिर स्वर्ग में पहुंच जाओगे अप्सराओं के पास 36,000 साल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, मुझे कुछ तो और दिन रुकना है, गुरुकुल चालू करके ही जाऊंगा, उसके पहले नहीं। नहीं, आपको जाने भी नहीं देंगे हम। गरुड़ जी को भी रोक लेंगे हम। वो विष्णु दूत को रोक लेंगे और प्रसाद यहीं खिलाएंगे उनको, बोले को थोड़ा प्रसाद खाओ फिर बाद में जाओ। नहीं तो विष्णु दूत के जो ऑर्नामेंट्स होंगे ना वो ले लेंगे, बोला ये दे दो यहाँ पे थोड़ा, इससे मेरा बहुत सारा गुरुकुल खुल जाएगा, तुम लोग वैकुंठ में और ले लेना, नया नया ले लेना। फिर उसके बाद से भगवान बोलेंगे भाई गदाधर के सेंटर में मत जाया करो, वो सारा ले ले।